वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कुश्ता हलजुन बनाने का सबसे आसान तरीका। ये पहले हमने हलजुन को ले लिया और इसको पानी में धोया, इसके अंदर से सब कचरा मचरा धो दिए। ये तकरीबन 2.5 किलो के लगभग हलजुन है और ये तकरीबन 10 किलो के लगभग हम इसमें कोयला डाल रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले हमने इसको साफ़ कर लेना है और हलजुन हमने ऐसे लेने हैं। ये बिल्कुल वो गोल गोल गुच्छे नहीं, वो आपने नहीं लेने, क्योंकि वो फिर उसमें कुश्ता करने में मसला होता है थोड़ा, क्योंकि आग ज़्यादा लेता है ये ऐसे। और दूसरे कि इसको साफ़ करने में भी आसान होता है। ये अभी हमने इसमें डाल दिया है। ये इसमें डालेंगे, फिर इसके ऊपर और कोयला डालेंगे इंशाल्लाह। ये कुश्ता हलजुन बनाने का सबसे आसान तरीका है और तकरीबन 12-14 घंटे का। ये तकरीबन कल सुबह हम इसको 8-9 बजे निकालेंगे 10 किलो कागज़ को, यानी पूरी रात, और वो चलता रहेगा। और इसके बाद जो है ना, ये फिर बिल्कुल सुबह आप निकालोगे इसको तो हाथ से ये टूटेगा। फिर इसको हम दोबारा धोएंगे और फिर इसको करल करेंगे। इसके बाद आपने इसमें वो कौन सी वाली बूटी वो डालना है, अगर इसमें हमने दमासे का वो करना है या हल्दी का वो करना है, उसके बाद आप इसमें कुछ भी मिला सकते हो। लेकिन सबसे पहले यह आसान तरीका है ये हलजुन बनाने का। और बाकी आपने जिस बीमारी के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, वो फिर आप इसके बाद इसमें कर सकते हो। इसमें आप वो पानी उसमें डाल के या फिर वो ऊपर नीचे नुकता रख के फिर उसको 2-3 किलो को आग दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये तरीका है इसका। जी, इसमें जब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा ना तो अच्छा कुश्ता हो जाएगा। ऊपर से तो फिर जब यानी ये आग जो है ये बुझ जाए ना, तो फिर ऊपर से पहले ठंडा होना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर ये ऊपर वाले जो है अच्छा कुश्ता नहीं होंगे, दरमियान में होंगे ना। मकई कोई और मनाओ। Dashta bakar ayetgar çizsene marmar. Oh. Sıfır lavadi no. Uracho aman uracho. Balashtakan uracho kaçra uracho se bani khata kurula bo. Na palashtik urla orma. Asi easy. Musi şu khabata khabmış. Şimdi müziği bakayım buradan nasıl başa. आप को वन सी ओहो हो Mejan दूर मार से मुझे अनफो सोच बस नर फिर डालते के वाड़ा ये इसको अभी हमने आग लगा दी। ये तकरीबन आस्ता आस्ता ये होते हुए ये तकरीबन यूँ समझो कि 12-14-16 घंटे ले लगे इसमें, और ये मुस्तकिल इसमें भी जलता रहेगा। फिर इसको हम इंशाल्लाह कल सुबह निकालेंगे और कल सुबह का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। ये कुश्ता सिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है। बाकी जो हुक्मा बनाते हैं ना वो भी सही है, लेकिन वो बड़ा लंबा तरीका है। दूसरा है कि जो नया तलबा है ना वो बना नहीं सकते फिर इसको। और ये तो ख़ास तरीका है। इसमें इसके बाद आप इसमें हल्दी का पानी मिला के उसमें भी कर सकते हो, दमासा का भी मिला सकते हो, और इसमें को
पता नहीं कौन सी बूटी उस दिन एक दोस्त हमारा बयान कर दो, उसमें भी कर सकते हो। और यानी सबसे पहले तरीका इसका ये है, सबसे आसान तरीका। इसके बाद आप इसमें कुछ भी मिला सकते हो, आपने किस चीज़ के लिए बनाना है वो आप इसके बाद कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कल हमने कुश्ता सिंक कोयले के ऊपर डाल दिया था, तकरीबन 2-2.5 किलो का था। तो तकरीबन 10 किलो कोयले का आग हमने उसको दिया, तकरीबन 12 घंटे ये चला। तो उसके बाद आज सुबह ये मेरे वो दोस्त ने निकाला था, शागिर्द भी मेरा, तो उसने ये निकाला है। ये बिल्कुल देखो नरम हो गया है। ये देखो, ये बिल्कुल ये अब कुछ तो हो गया है इसका भी। इसके बाद आपको क्या करना है, खाली इसको आपने करल करना है। देखो ये जो मैं करल कर रहा हूँ, ये भी देखने में ऐसा बिल्कुल काला लगता है, लेकिन जैसे इसको करल करोगे ना बिल्कुल सफ़ेद करल का ये कुश्ता बरामद हो जाता है। ये कुश्ता सिंग बनाने का हलजुन जिसको कहते हैं, ये बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसको हुक्मा हजरात जब बयान कर देना इसका कुश्ता करने का, तो इतना लंबा चौड़ा बनाते कि 200 बुझावे देने हैं, 500 बुझावे देने हैं, और फिर उसको पता नहीं आगे करके इस बूटी में करो तो उस बूटी में करो। फिर वो बनाने वाला बंदा परेशान होता जाता है। एक होता है कि आपने किसी के ऊपर कोई चीज़ बेचना है और या आपने किसी को कोई चीज़ सिखाना है। सिखाने का तरीका यही है जो मैंने आपको सिखाया, कि बस आपने कोयले लेने, उसके अंदर आपने इसको डाल दिया, कोई गिलिंग मत करने का, कोई किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बस 10-12 घंटे आपने आग देना है। और ये देखो बिल्कुल ये बिल्कुल पाउडर की तरह, ये बिल्कुल खाली आप इसको उंगली से ऐसे करो ना, ये बिल्कुल ये तैयार है। इसके बाद आपने इसमें क्या करना है, जो भी आपने इसके बाद इसमें करना है, ये बिल्कुल आपने करल से इसको रगड़ना है। रगड़ने के बाद इसमें आप दूसरा क्या बोलते हैं उसको, एक किस्म की बूटी आती है दमासा बूटी, जो खून साफ करने में आते हैं उसको काम। पहले उसको अच्छी तरह पीस के पाउडर बना के बिल्कुल, फिर उसके बाद इसमें आप दमासा का अर्क डाल के उसको में करल कर सकते हो। फिर दमासा का ऊपर नीचे नुकता रख के फिर उसको थोड़ा सा गिलिक मत करके 2-3 किलो का आग देख के उसका तासीर उसमें डाल सकते हो, आग का तासीर इसमें डाल सकते हो, अदरक का तासीर। और जो ज़्यादातर इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं हल्दी, ताज़ा हल्दी लेके उसका पानी निचोड़ के उसको पूरा पिसाई करके फिर इसमें डाल के इसको रगड़ते हैं। फिर 500 मिलीग्राम कैप्सूल कैंसर के लिए देते हैं 3 टाइम। ये ज़बरदस्त चीज़ हो जाता है। हम लोग जो इसको इस्तेमाल में लाते हैं वो अंदरूनी ज़ख़म के लिए लाते हैं। अंदरूनी ज़ख़म के लिए हर किस्म ज़ख़मों में ये काम आता है। फेफड़ों के ज़ख़म हो, आंतों के ज़ख़म हो, दिमाग में ज़ख़म हो, और जिस्म के कहीं मैदे में हो, आंतों में हो, जिस्म में हो, दिमाग में हो, मुंह में हो, गले में हो, कहीं भी ज़ख़म हो तो उसमें हम वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल उसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं इसका यही 70 ग्राम ये कुश्ता सिंक ये वाला ले लेते हैं, और फिर उसको 250 ग्राम रीटे का छिलका वो ले लेते हैं। उसको तो पीसना नहीं होता ऐसे साबित, मिसाल अंदर से जो गुठली निकाल के खाली जो छिलका होता है ना 250 ग्राम वो लेके 1 किलो दही में, जो असली दही होती है घर का गाय का बना हुआ, उसमें फिर ये 250 ग्राम रीटा और 70 ग्राम ये कुश्ता हम डाल देते हैं। फिर उसको रहने देते हैं। इसको वक्तन फ़वक्तन 1-2 दिन के बाद उसको हिलाते रहते, धूप में रखा होता है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, पाउडर की शक्ल पे आ जाए, तो फिर उसको हम पीस लेते हैं। फिर पिसाई करके बाद उसको हम 500 मिलीग्राम कैप्सूल में इस्तेमाल कराते हैं। ये आंतों के ज़ख़म हो, गुर्दे के ज़ख़म हो, मसाने के ज़ख़म हो, और फेफड़ों के ज़ख़म हो, जहरीला अमराज हो, जितने भी ज़ख़म हो जो बनने वाले नहीं हो, जो कैंसर के ज़ख़म हो, उसमें हम इस्तेमाल कराते हैं। बाकी ये सबसे आसान तरीका कुश्ता सिंग बनाने का मैंने आपको सिखा दिया है। इसका इस्तेमाल का आपको किताबों में मिल जाएगा तरीके, लेकिन इतना आसान तरीका आपको कहीं भी ये कुश्ता बनाने का नहीं मिलेगा जो हमने बराह रास्त आपको करके दिखाया। बाकी जो हुक्मा कहते हैं इसमें जहर नहीं है, ये कोई सिमी चीज़ नहीं कि इसके अंदर कोई जहर हो, उसको 50 बुझावे देने होते हैं और 25 बुझावे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं। खाली इसको आपने पाउडर की शक्ल में ला के कि उसको करना होता है ताकि जिस्म में जज़ब हो जाए। एक काम हमने आग से करना है, इसका आग से बिल्कुल इसको आपने पाउडर शक्ल पे लेके आना है। जैसे बिल्कुल हो गया, देखो हमारे उंगलियों में बिल्कुल ये पीस रहा है, ये बिल्कुल पाउडर बन रहा है। दूसरा हमने करल से इसको ऐसे करल करना कि बिल्कुल आटे की तरह नरम करना है। इसको थोड़ा टाइम ले लेता है करल में, लेकिन बिल्कुल आटे की शक्ल में, ताकि जिस्म में जाते हुए फ़ौरन जज़ब हो जाए। तो ये सबसे आसान तरीका हमने बताया। इसके अलावा हम बहुत से जो मुश्किल कुश्ते और जो हुक्मा हज़रात बताते हैं करने में, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका है कुश्ता सिंग बनाने का। और अगर आपको पसंद आए तो ये हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और अगर आपने इल्म हिकमत के साथ आपका शौक़ है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके लिए बहुत सबसे आसान तरीन नुस्खे और सही तरीके से वो
बेचने वाले जो नुस्खे हमारे होते हैं ना, फिर वो बेचने वाले काम करते हैं, और सिखाने वाले जो हमारे काम होते हैं उसमें हम आपको सिखाएंगे कि करना कैसे, कुश्ता तांबे कैसे बनेगा, सिंबल फार कैसे बनेगा, सिंकिया कैसे बनेगा, और इन्हीं तांबे का और इन्हीं का आसान काम आप किस तरह लेने। कुश्ता तांबा आप सबसे आसान कैसे बनाओगे। अच्छा, अगर आपके पास कुश्ता तांबा एक शख्स नहीं बना सकते तो उसके पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सी जड़ी बूटी जिसमें ज़्यादा मिकदार में तांबा बन सकता है। आप एक कक तांबे का दे रहे हो तो 500 मिलीग्राम कैप्सूल आम एक जड़ी बूटी का हम देंगे तो कौन सा जड़ी बूटी जो तांबे का मुकाबला करते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ भी हम तसल्ली से आपको सिखाएंगे, और ये इंशाल्लाह इल्म, हिकमत, कराबदीनी का पुराना हिकमत हो गया, जदीद आसान कानून मुफरदाजा हो गया, सब कुछ इंशाल्लाह हम इस पर आपको सिखाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आखिरी कुश्ता सब करके हमने कुश्ता कर दिया। ये देखो, ये बिल्कुल कुछ हमने खरल से पीटा इसको और कुछ मशीन से इसको निकाला, और ये अभी इसको जो है ना, अभी ये मलमल का कपड़ा जो बाज़ार में मिलता है ना, ये मलमल कपड़ा इसको कहते हैं। ये आम मार्केट में मिल जाता है 100-150 रुपये गज़ तक। तो ये गज़ आपने कपड़ा लेना है, इसको आपने किसी टप के ऊपर ऐसे बांध देना है, और ये फिर इसको आपने इसी तरीके से हाथों से आस्ता आस्ता रगड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इंशाल्लाह इसका ये जो नीचे निकलेगा ना, बिल्कुल वो आखिरी कुश्ता है सिंक ऐसे निकलेगा ना कि बिल्कुल पाउडर कलर का। ये सबसे आखिरी स्टेप हो गया कुश्ता सिंक का। आपने किसी भी चीज़ को निकालना, जो कहते हैं ना किताब में लिखे कपड़ चांद, तो कपड़ चांद इसी को कहते हैं कि आपने बिल्कुल कपड़ा से निकाल के, ये जो चीज़ होती है ना, दवाई या कुश्ता जो भी, ये इंतहाई आला क्लास का होता है। ये बस जिसमें जाती हाल हो जाता है, और ये जो तरीका है ना, ये बहुत आसान तरीका है। ये हमने थोड़ा मेहनत तो लगता है, इसमें टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये कि जो चीज़ बनता है ना, वो फिर उसमें कोई वो नहीं होता है। ये अभी हम पूरा तरीक़ाकार मैंने आपको कुश्ता सिंक करने का तरीका बता दिया पूरा। ये आखिरी स्टेप है, ये भी मैंने आपको एक एक करके दिखा दिया। खाली वो एक चीज़ हमसे रह गई जो हमने कोयले से हमने उसको निकाला, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त और शागिर्द है, उसने निकाला था, तो इसलिए वो नहीं हो सका। लेकिन वही जो 12-16 घंटे के बाद जब आग बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसके बाद आस्ता आस्ता करोगे उसमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल सफ़ेद उसमें निकल आता है। तो अभी इसको हम आखिरी स्टेप करेंगे, और ये भी इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। कुश्ता सिंक तैयार हो गया, सबसे आसान तरीका और सबसे आला तरीका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।